लेडी कॉप बनी गीतांजलि रौनक के सामने खड़े होकर उसके डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके चेक कर रही है। रौनक के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ी हुई हैं। उसके मन में रह रहकर यही ख्याल आ रहा है कि अपने हिसाब से तो वो एक अच्छी और रिप्यूटेड कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आया था, लेकिन कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये भला वो कैसे जान सकता था। इतने में कॉप बनी हुई गीतांजलि मुड़कर सुरेश और रमेश, जो कि ऑफिस एम्प्लॉई हैं पर इस वेलकम प्रैंक में कांस्टेबल बने हुए हैं, उनको गुर्राती हुई आवाज़ में बोलती है कि इसको भी उठा लो और ये भी इसी कंपनी का है। सुरेश और रमेश दबी हुई हंसी से कांस्टेबल के रूप में चलकर रौनक के पास जाते हैं और उससे उठाकर मीटिंग रूम के बाहर ले जाने लगते हैं। अब रौनक बहुत बुरी तरह से घबरा चुका है और कॉप बनी गीतांजलि से रिक्वेस्ट करता है, मैडम मैं इस कंपनी का नहीं हूँ, मैं तो इस कंपनी में सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में क्या क्या होता है, मैडम छोड़ दीजिए प्लीज। रौनक की बातें सुनकर गीतांजलि मन ही मन गुड़गुड़ाती हुई हंसने लगती है और खुद की हंसी नहीं छुपा पाती, तो वो पीछे कांस्टेबल बने हुए दोनों जूनियर्स की ओर मुड़कर जाती है। वो उसे अपनी हंसी छुपाने का इशारा करते हैं। गीतांजलि जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करके वापस रौनक के पास मुड़कर आती है और कहती है, ये तो हम पुलिस स्टेशन में समझ लेंगे कि आप कौन सी न्यू ज्वाइनिंग के कैंडिडेट हैं, लेके चलो इसे भी। ये सुनकर रौनक गिड़गिड़ाने लगता है, पर दोनों कांस्टेबल्स उसे हाथ से पकड़ के बाहर ले जाते हैं। बाहर आकर गीतांजलि पूरे ऑफिस की तलाशी लेने के बहाने सबको एक जगह इकट्ठे होने के लिए कहती है और पूरे ऑफिस का स्टाफ गीतांजलि के इस नाटक में साथ देते हुए एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। ये सब देख रहे रौनक की आधी जान तो तब सूख ही जाती है जब पुलिस ऑफिसर रौनक को सारे एम्प्लॉइज से थोड़ा दूर अलग से खड़ा कर देती है और आवाज ऊंची करके कहती है, हमें पता चला है कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी हो रही है और हमने तुम्हारे ऑफिस में रेड करके रंगे हाथ पकड़ भी लिया है किसी को। ये सुनकर रौनक की घबराहट और बढ़ जाती है और रौनक पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन डरते डरते भी एक बार फिर से वो अपनी सफाई देने लगता है। मैम मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मैं तो आज यहाँ न्यू ज्वाइनिंग के लिए आया था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मुझे खुद भी आज बाहर वो अजीब सी सजी धजी दो लड़कियाँ थी ना, और एक आदमी जो अजीबो गरीब हरकतें इस कंपनी को लेकर शक में डाल दिया उसने मुझे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया मैम, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब रौनक की हालत देखकर गीतांजलि से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाती है। फिर भी वो अपनी हंसी को अपने काबू में करती है और झुंड में एक तरफ खड़े स्टाफ की ओर देखती है। सारी निगाहें रौनक पर टिकी हैं और रौनक ये सब देखकर सकते में आ जाता है। लेकिन अब गीतांजलि अपनी हंसी का आपा खो देती है और वो हंसते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकालती है। रिमोट देखकर रौनक के दिमाग में एक नए खतरे की कल्पना उठने लगती है और बुरी तरह घबराया हुआ रौनक सोचने लगता है कि कहीं ये कोई बॉम्ब का रिमोट तो नहीं। ये ख्याल आते ही रौनक की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और गीतांजलि जैसे ही उस रिमोट का प्ले बटन दबा देती है, रौनक भगवान का नाम लेते हुए अपनी आंखें मीच लेता है। लेकिन ऑफिस प्रेमिसेस में तो वेलकम फिल्म का वेलकम टाइटल सॉन्ग चलना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर रौनक अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलकर जो नज़ारा उसके सामने आता है वो उसकी कल्पना से परे काफ़ी खूबसूरत दिख पड़ता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि जहाँ कुछ देर पहले सब डरे हुए थे वहाँ अचानक से ये सब हंसने मुस्कुराने क्यों लगे हैं। और यही नहीं, अब तो पूरे ऑफिस का स्टाफ वेलकम सॉन्ग पर थिरकने लग जाता है। हवा में गुब्बारे फूटने लगते हैं जिसमें से निकलती चमकी चारों तरफ बिखर जाती है और फोम स्प्रे सब जगह हवा में उड़ने लगता है। रौनक एकदम से आए माहौल में बदलाव को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ गीतांजलि जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए अपने बाल खोलकर गाने पर वो भी हल्का सा झूमने लगती है। क्या पुलिस वाले, क्या ऑफिस एम्प्लॉइज, सब एक साथ म्यूजिक पर थिरक रहे हैं।
सारा ऑफिस स्टाफ अब खुशी से रौनक की तरफ देखकर अपना ग्रुप डांस उसे डेडिकेट करता है। फिर अपने मुस्कुराते हुए चेहरों से सब एक साथ बोलते हैं, We welcome our 100th employee of this branch. Welcome रौनक to our office. और फिर बुरी तरह घबराया हुआ रौनक, कंफ्यूज्ड सा रौनक समझ जाता है कि वो ऑफिस का 100th एम्प्लॉई है और ये उनका 100th एम्प्लॉई का वेलकम स्टाइल है। ये देखकर रौनक के चेहरे पर शांति और रिलैक्सेशन वापस लौटने लगती है। सारा खेल समझने के बाद वो भी सबके साथ हंसने लगता है और अब कॉप बनी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़कर रौनक से हाथ मिलाते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रौनक शाह, आप हमारे ऑफिस के 100वें एम्प्लॉई हैं। तो आपके हमारी कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में आज ऑफिस में पार्टी रखी है। और सारा स्टाफ गीतांजलि के साथ रौनक का वेलकम करता है। इस बीच गीतांजलि रौनक की चिंता दूर करने के लिए कहती है, डोंट वरी, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ। तभी रौनक धीरे से गीतांजलि की चुटकी लेता है। तभी मैं एक बार सोचने भी लगा था कि इतनी खूबसूरत पुलिस अगर अरेस्ट भी कर ले तो मैं तो तैयार हूँ अरेस्ट होने के लिए। गीतांजलि भी चुटकी में थोड़ा तड़का लगा देती है, रौनक जी, वो तो हमने आपके चेहरे की हवाइयाँ देख ही ली थी, पर फिर भी थोड़ा बच के रहिएगा। मैं किसी लेडी कॉप से कम नहीं हूँ। जब मैं ऑफिस में अपनी टीम से काम निकलवाती हूँ और यहाँ आप मुझे ही रिपोर्ट करेंगे। आई एम गीतांजलि शेखावत, योर बॉस। ये सुनकर रौनक एकदम चुप हो जाता है, लेकिन सब लोग तो मस्ती से ठहाके लगाते हैं। अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदगी महसूस करता हुआ रौनक कहता है, सॉरी मैम। गीतांजलि उसे इट्स ओके बोलकर कंफर्ट करती है। तब जाकर रौनक की जान में जान आती है। फिर एक एक करके सभी रौनक को कंग्रेचुलेट करते हैं। ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने को है और शाम की पार्टी के लिए चहल पहल शुरू होने लग जाती है। रौनक के पास बैठा मुकेश रौनक को शाम की पार्टी के बारे में बताता है, ब्रदर, ये पार्टी तुम्हारे कारण ही मिल रही है हमको। आखिर ऑफिस ने आज 100 एम्प्लॉयज जो पूरे किए हैं, तो उसी के लिए ये गेट टुगेदर है। तुम चल रहे हो ना? कंफ्यूज रौनक अपना फ़ोन उठाकर सीधा अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और पार्टी के बारे में बताते हुए कहता है, वो माँ, दरअसल आज ऑफिस में एक पार्टी है, सो मैं डिनर यहीं पर करके आऊँगा। ये सुनकर रौनक की मम्मी कहती है, अरे, और यहाँ आज मैंने तेरी फेवरेट खीर बनाई है, उसका क्या? मैंने तो सोचा था तेरी जॉब लगने की खुशी में आज सेलिब्रेट करेंगे साथ में। तू तो घर ही आ जा, वैसे भी तुझे जॉब करने की सैलरी मिलती है, ये पार्टी शार्टी की सैलरी थोड़ी मिलती है। और रौनक अपनी मम्मी को पार्टी में जाने के लिए समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है, इतने में उसकी मम्मी फ़ोन काट देती है। बड़े ही बेमन से रौनक घर में कुछ काम है कहकर मुकेश को पार्टी में आने से मना कर देता है। तभी मुकेश रौनक की टीम लीड गीतांजलि को आवाज़ देता है। गीतांजलि अपने केबिन से बाहर आकर पूछती है कि क्या हुआ। मुकेश गीतांजलि को रौनक के लिए कहता है, देखिए ना मैम, जिनके कारण पार्टी हो रही है वो हमें इस पार्टी में ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। गीतांजलि रौनक को इस पार्टी में आने की अहमियत समझाती है कि वहाँ पर सभी से तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा और सारे बॉसेस आएंगे, मेरे भी बॉस आएंगे, सभी 100th एम्प्लॉई से मिलना चाहेंगे। क्योंकि गीतांजलि रौनक की बॉस है और सब बॉसेस ने आने को कहा भी है, तो वो उन्हें ना नहीं कर पाता और सोचने के लिए कुछ समय मांगता है। गीतांजलि उसके रिप्लाई को सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करती है। अब रौनक अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में जाकर अपनी माँ को फ़ोन कर पार्टी में जाने की इजाज़त मांगता है और अपनी माँ को प्यार से समझाता है कि पार्टी में जाने से उनका कितना फ़ायदा है। पर बेटे के साथ उसकी खुशी सेलिब्रेट करने की चाहत रखती रौनक की माँ उसे ऑर्डर देती है, तू सभी से बाद में मिल लेना, आज का डिनर तू अपने परिवार के साथ ही करेगा। हम तेरी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, तू जल्दी से घर आ जा, तू आएगा तभी खाना शुरू करेंगे।
पापा भी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं खाने पर, और ये पार्टी वार्टी के चक्कर में मत पड़। अपनी माँ की आज्ञा मानकर रौनक फ़ोन रखकर वॉशरूम से बाहर आता है और फिर गीतांजलि और मुकेश को किसी पारिवारिक काम का बहाना देके माफ़ी मांग लेता है और अपने घर को निकल पड़ता है। गीतांजलि और मुकेश उसे देखते रह जाते हैं।